नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Z10 न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आज हमारे बीच मौजूद हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मुद्दा वही है दिल्ली के मनीष सिसोदिया का, जो कि अब अवैध शराब के घोटाले मामले में जेल में है, जिसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान भी सामने है, जिसमें उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को सपोर्ट किया है। सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। अपने को शहीद स्वयंभू शहीद घोषित कर देना और खुद को अर्जी देते रहना सुप्रीम कोर्ट में भगत सिंह से अपनी तुलना कर लेना। सरदार भगत सिंह ने तो कभी अर्जी दी नहीं, सरदार भगत सिंह ने तो कभी केस लड़ाई नहीं। और तथाकथित उस समय के जो एडवोकेट थे टॉप के, उन्होंने भी कभी कोशिश नहीं की, चाहे मोहनचांद करमचंद गांधी हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे नेहरू जी हो, जो मर्जी हो। तो सरदार भगत सिंह जैसे शख्सियत से खुद की तुलना कर देना बड़ा दुखदाई है, बड़ा शर्मनाक है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और खुद को शहीद घोषित कर देना। अरे, सम्मान आपका है, सारी चीजें ठीक हैं, सत्ता में एमसीडी में आप आ गए, दूसरी बार आपकी सरकार दिल्ली में है ही, जनाधार आपका है ही, बीजेपी से आप ऊपर हैं। तो आप संविधान ने जो सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है उसमें आप भरोसा रखिए। सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, क्योंकि बिना प्रूफ के, बिना साक्ष्य के सीबीआई या ईडी कोई इस तरीके का कदम नहीं उठा सकती, ना किसी को पेश कर सकती जेल में, न बंद कर सकती। इतना टाइम 8 महीने का इसलिए लग गया कि सारे साक्ष्य आपके विरोध में थे, तो उस पर चल रही है सारी कार्रवाई, उसका आपको सम्मान करना चाहिए। यानी कि आप खुद को शहीदों के नाम पे या शहीदों के तुलना खुद से अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि शहीद जिन्होंने जो शहीद हुए उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए, कैसे कैसे कृत किए, वो अब भी अगर आप सोचते हैं या फिर उनकी बनी हुई वीडियो सामने आती है तो हमारी भी रूह कांप जाती है। बिल्कुल। तो इसके बाद अगर आप खुद की तुलना उनसे करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे शहीदों के लिए भी आपत्तिजनक चीजें जी, होंगी। बिल्कुल वही। तो इसी के साथ जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा बयान दिया था कि हम सभी को मिट्टी में मिला देंगे, यानी कि जो भी अवैध उगाही कर रहे हैं या फिर अवैध निर्माण कर रहे हैं उन सबको जड़ से खत्म कर देंगे। और मामला सामने आता रहता है कि आज इस अवैध मकान पे बुलडोजर चलाया गया है, इस अवैध जमीन को ध्वस्त किया गया है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संवैधानिक पद पर जो शख्स बैठा हुआ है मुख्यमंत्री के रूप में, योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने विधानसभा में ये बोला कि मैं जितने भी कुख्यात अपराधी हैं उत्तर प्रदेश में उनको मिट्टी में बुला दूंगा। उन्होंने अपराधियों के लिए बोला, आम जनता के लिए नहीं बोला। तो इसका तो सबको समर्थन करना चाहिए। जो भी गलत लोग हैं, जो भी कुख्यात हैं, जो भी आतंकी हैं, जनता 25 करोड़ हिंदुस्तानी उत्तर प्रदेश की कभी नहीं चाहेगी कि उनका बचाव किया जाए या उनको संरक्षण दिया जाए। इतिहास में जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों की सरकारें नहीं, बीजेपी की भी रही, सबने अलग अलग रूप में संरक्षण दिया। आज सत्ता में जो पार्टी बीजेपी है, पूर्व के मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं उन्होंने भी, खाली बहुजन समाज पार्टी के, समाजवादी पार्टी की बात नहीं, उन्होंने भी संरक्षण कहीं ना कहीं दिया। अब उसमें बात में पीछे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ये बोला मुख्यमंत्री जी ने वो स्वागत योग्य है, उसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। और मैं तो मानता हूँ योगी जी को कि जो वो करते हैं, कहते हैं, करते भी हैं। और पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं, जिन्होंने गरीबों का खून चूस कर प्रॉपर्टी बनाई, किसी का नाम लेना उचित नहीं, उनके विरोध में प्रक्रिया चल रही है। अब उसमें जो भी कोर्ट के माध्यम से हो रहा है, वो करीब करीब कोर्ट उसमें कहेगा, उसके बीच में बोलना कोई ठीक नहीं है, अपना विचार नहीं डालना चाहिए। वो मेरे ख्याल में ठीक ही है। तो मिट्टी में मिला देने वाली बात, जिसका अनर्गल मतलब माइनस में नेगेटिव हवा खड़ा कर दिया गया विरोधी पार्टियों की तरफ से, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो कुख्यातों के लिए बोला है, विख्यातों के लिए नहीं बोला, आम जनता के लिए नहीं बोला। 25 करोड़ की जो आबादी है उत्तर प्रदेश की, उसमें उन्होंने जो प्रॉपर्टी ढा रहे हैं, गरीब लोगों को दे भी रहे हैं, तो उसका किसी तरीके के विरोध ना करके दलगत राजनीति थोड़ा ऊपर उठकर जनता के सापेक्ष में, जनता के पक्ष में जो चीजें जाती हैं उनका हम सभी को समर्थन करना चाहिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करना चाहिए। हर समय साम दाम दंडभेद, अपने बारे में सोचना, अपने पार्टी के बारे में सोचना, कहाँ हमारा फायदा है, वोट बैंक की राजनीति करना, वो टाइम अब चला गया है। तो उससे हमको दूर रहना चाहिए। योगी जी ने जो बोला है वो एक तरीके से करीब करीब ठीक है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। एक सवाल आपसे यहाँ पे ये भी है, जैसे जो सत्ता दल है और विपक्षी दल जो होते हैं, विपक्षी दल का आए दिन ये बयान सामने आता रहता है कि बाबा का बुलडोजर तो चला लेकिन विपक्ष के लोगों पर चला।
वो अपने सरकार में जो भी उनके लोग हैं, जो भी अवैध तरीके से निर्माण कर रहे हैं, उनके भवनों पे या उनके निर्माण पे अभी तक बुलडोजर नहीं चला, तो ये कितने मायने में सत्य कथन है? देखिए, इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को या प्रधानमंत्री जी को, जो बीजेपी के ही हैं, उनको ये तो देखना होगा, कहीं न कहीं ये सत्य बात है कि कोई भी अगर जिस पर आरोप लगे हुए हैं, अलग-अलग केस चल रहे हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी को जॉइन कर लेता है, तो बीजेपी को जॉइन करने के बाद वो दूध का धड़ा हो जाता है। उस पर फिर केस नहीं चलता। इसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो कई चीज़ें मैंने भी बड़ी बारीकी से देखी हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने, जिस पर कल तक उस पर आरोप लग रहे थे, लेकिन अब वो बीजेपी जॉइन कर लेता है, तो उस आरोपों से उसका बचाव हो जाता है। इसमें पूरी सच्चाई तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं सच्चाई है। विरोधी दल जो इस बात को कह रहे हैं, उसमें थोड़ा-सा गौर इस पर करना चाहिए। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट है, उसके रूप में तो किसी दलगत राजनीति में पढ़ना ही नहीं चाहिए, ना वो पढ़ा है। तो उसका हम लोग सबको सम्मान करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी कोर्ट किसी भी क्षेत्र का हो, या इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, या किसी भी स्टेट का हो, या सुप्रीम कोर्ट हो, वो ऐसा नहीं करता, और मैं ऐसा मानता भी नहीं हूँ। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, और वो किसी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, ये बीजेपी का है या समाजवादी पार्टी का है, बहुजन समाज पार्टी का है, वो तो जो कुख्यात है, उसके प्रति अपना कार्रवाई पूरी करता ही है। उसको हम लोग सम्मान करना चाहिए, मानना भी चाहिए। जी। वहीं आगामी त्योहार होली को देखते हुए आप हमारे देशवासियों से, अपने जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, होली का पर्व है, और होली पर ये बुराई का दहन होता है, अच्छाई का प्रतीक है। प्रहलाद को गोदी में लेकर होलिका बैठ गई थी अग्नि में कि इसका भस्म कर दिया जाए, लेकिन बुराई भस्म हो गई, सच्चाई की जीत होती है। इससे सीख ये मिलती है कि सत्य का मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। उसमें कष्ट आ सकते हैं, कुछ समय लग सकता है, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। सत्यमेव जयते हमेशा है। तो होली प्रेम का त्योहार है। मैं इसमें ये भी अनुरोध करूंगा अपने 140 करोड़ हिंदुस्तानी साथियों से कि इसको गंदा ना करें। भांग धतूरा लिमिट से ऊपर, शराबबंदी ड्रिंक लिमिट से ऊपर, जस्टिफाई करना भगवान भोले का नाम लेकर, और हुड़दंग ऐसा मगाना, लफंडरबाजी करना, इतना प्रेम के त्योहार को बदनाम करना, वो बड़ा गलत है। गलत हरकतें करना, भगवान श्री कृष्ण को आगे रख के उनको उनके रूप में जस्टिफाई करना, उन चीजों से दूर होना चाहिए। रंग की, गुलाल की होली मनाएं, प्रेम की मनाएं, गुजियों के साथ मिठास बांटें, आपस में एक दूसरे से मिलें। पुरानी जितनी भी कड़वाई हैं, पुराने समय की, 1 साल की विशेष रूप से, उनको भूल जाएं, और पारंपरिक त्योहार होली को प्रेम पूर्वक मनाएं। इसमें जो गंदगी आ गई है, जो दुश्मनी निकाली जाती है, जो अश्लीलता की जाती है, मेल फीमेल की दोनों साइड से होती है, उससे बचें और अपने चरित्र को बरकरार रखें। और होलिका दहन का जो प्रोग्राम होता है, जो होली हमें संदेश देती है, उसको सनातन धर्मियों को, सभी को मानना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। अंत में होलिका पर्व की मैं सभी अपने साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। प्रेम का त्योहार है, प्रेम के रूप में इसको मनाएं, और आपसी भाईचारा, सामंजस्य बरकरार रखें, उसको बिगाड़े नहीं, अश्लीलता से दूर रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मैं, जी10 को। जी। तो जी10 न्यूज की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की ढेरों शुभकामनाएं हैं। जल्द मिलेंगे आपके साथ, और नए मुद्दे पे हम लोग फिर से एक बार चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी10 न्यूज।